गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक कराने वाले हैं वो सम वाला है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जीपी की जो एनएट टर्म्स के बारे में बातें जो सब खत्म हो चुके हैं, उनमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आए थे और आज हम उनका सम के बारे में डिफाइन करते हैं कि सम क्या होता है, सम के बारे में बातें डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना ध्यान से। जैसे एपी का सम था ऐसे ही जीपी का सम निकलेगा। क्या आएगा? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब जीपी के एन टर्म्स का सम देखना। तो जीपी क्या होती है हमें पता है। ए फर्स्ट टर्म प्लस कर देता हूं ए आर सेकेंड टर्म प्लस ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म प्लस ए आर की पावर 3 प्लस अप टू चलता रहे तो लास्ट में ए आर की पावर n माइनस 2 और प्लस में ए आर की पावर n माइनस 1। नहीं होगा स्टूडेंट्स? हो गया ना एनएथ टर्म्स देखो एनएथ है कि भाई यहां से लेकर के यहां से और यहां तक r की पावर 1 से n माइनस 1 तक है और एक ये रहा पार्ट, तो हो गया ना एनएथ टर्म्स। तो ये एनएथ टर्म्स का सम मतलब अब ये जीपी सीरीज बन गई क्योंकि प्लस आ गया साइन बीच में, अदरवाइज सीक्वेंस होते अगर कॉमा लगता तो उसको बोलेंगे जीपी सीरीज की एनएथ टर्म्स का सम। ये एनएथ टर्म्स है, जीपी सीरीज है और इसका सम ऐसे एन से दिखाते हैं जैसे एपी में दिखाते थे। एपी जीपी दोनों में सम का फॉर्मूला सेम ही है भाई, एसएन तो वही रहेगा, नोटिस दोनों में नोटेशन तो बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन सपोज और मल्टीप्लाई बाई आर ऑन बोथ साइड। ये कीजिए आप कि दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करें। मैं बता रहा हूं फार्मूला कैसे बनता है, रटो मत फार्मूले को, वरना सीधा फार्मूला होता है लिखवा भी दूंगा लेकिन आप रटो मत, कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरफ आर से कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आर इंटू एस एन इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू चलते रहो लास्ट में ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस में ए आर की पावर n, और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये होगा ना भाई, आर से गुणा तो एक टर्म बढ़ जाएगी, आर स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर 4 नहीं लिखा, चलो आर की पावर n माइनस 1, यहाँ पे आर की पावर n हो गया। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में से लेस कीजिए तो क्या बनेगा, इसमें से ये लेस होगा ना, फर्स्ट में से सेकेंड लेस होगा, इसमें से ये, तो दोनों में से एसएन कॉमन ले लेता हूं, ये लो इन दोनों में से कि इसमें से ये लेस होगा तो 1 यहां बचेगा आर यहां बचेगा और दोनों में से एसएन कॉमन हो गया। ठीक है, यहां चले, अब इसमें से ये लेस होगा तो स्टूडेंट्स यहां तो बचेगा ए। ठीक है, इस ये टर्म प्लस की ये टर्म माइनस की, तो इसमें ये लेस होगा, कट गया क्योंकि माइनस का आएगा, कट हो गया, ये तो बचेगा ये, तो यहाँ पे इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा, सारे कटते रहेंगे टर्म्स के अंदर, देखते रहो सारे कटते रहेंगे, इससे ये भी तो कट जाएगा है ना, मतलब ये सारे, ये इससे पहले कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव पर ये बचेगा लास्ट टर्म में नेगेटिव के टर्म्स में, और इधर कोई है जो सो काटेगा, ये कट जाएगा, मतलब यहां से लेकर के और देखिए यहां तक हर टर्म कट जाएगी, यहां पे यहां से लेकर के यहां तक हर टर्म कट जाएगी, तो यहां से बचेगा ए और यहां से बचेगा दिस। ठीक है, माइनस में ए आर की पावर n ये बचेगा, हो गया। हाँ, तो एस एन इक्वल टू दोनों में से ए कॉमन ले लो, देन 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये नीचे आ गया। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट फार्मूला ये बन गया एस एन इक्वल टू, आप कहोगे फर्स्ट सेकेंड ये क्या मतलब हुआ, है ना। तो अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, फॉर एवरी r लेस देन 1, अगर r 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, और अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा यूज कर लेंगे। लो एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये वाला यूज करेंगे कब, जब r ग्रेटर देन 1 है तब। समझ आया केस? ठीक है, ज्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो बस नेगेटिव ना आए इसलिए क्या हुआ है कि r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो r पहले आ गया दोनों केसेस में, वो तो एक ही बात है, आप यही लगाएंगे फॉर्मूला, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कट होगा तो यही तो बनेगा फॉर्मूला। तो फर्क क्या बन रहा है, बस शो कर रखा है कि r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये लगाएंगे, क्योंकि 1 से छोटा होगा तो नीचे पॉजिटिव आएगा ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ चाहे कुछ भी आए लेकिन यहाँ पॉजिटिव आएगा नीचे,
ऐसे यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये बड़ी हो जाएगी 1 तो ये पॉजिटिव बनेगी पार्ट। तो इस तरह से पार्ट शो कर रखा है। क्लियर है? ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान रखना आर की वैल्यू छोटी तो ये फार्मूला, बड़ी तो ये फार्मूला, ठीक है, बनता है इस तरीके से। आई होप समझ आया होगा। बस यही फार्मूला है और इस पे चलना है। पता है ना, आर मतलब कॉमन रेशियो, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए1 से हम कहते हैं जनरली, और ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए1 इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, बोले नहीं है कुछ भी। आर निकालना हो तो सेकंड टर्म के डिवाइड में फर्स्ट टर्म करना होता है। क्लियर है? क्वेश्चन लेके चले अब इसके, देखिए क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें सिंपल सम निकालना है। तो पहले तो हम सिंपल क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 3 9 27, बीच में प्लस का साइन है, मतलब जीपी सीरीज है, जीपी आपको दिखाई दे रही है। सेकंड को इसे डिवाइड करेंगे इससे इससे, तो आपको सेम पार्ट मिलेगा वही 20 टर्म्स का। तो 20 टर्म्स तक का मतलब ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन पे आप डिफाइन करोगे तो a1 की वैल्यू 1, a1 मतलब ए होता है ना फर्स्ट टर्म, हमारी बात वही है। a ले लो, चलो कोई नहीं, a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड को इससे करो 3/1 इक्वल टू 3। हाँ तो a1 r3 और n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, n इक्वल टू 20। सम निकालना है क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं, ऊपर सम निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा, sn इक्वल टू, तो मैं देखो r इक्वल टू 3 आया है, 3 1 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है ना, तो फॉर्मूला वही रहेगा बड़े वाला। तो क्या लिखोगे, नाउ sn इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। हो गया? हाँ तो रखो सारी वैल्यूज। n की वैल्यू कितनी है 20, s20 इक्वल टू a की वैल्यू 1, r की पावर n मतलब r कितना है 3 और 3 की पावर 20 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। हो गया? तो ये तो बना, ठीक है। यहाँ पे नीचे 2 आ गया तो 1/2 कर दो और यहाँ पे आंसर हो गया 3 की पावर 20 माइनस 1। बस आगे सॉल्व नहीं होगा, बहुत लंबा जाना है, आप यही छोड़ दिया करो। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट चले 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 अप टू 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0.9, r की वैल्यू क्या है, तो 0.09 को 0.9 से डिवाइड करें आप, तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कितना बचेगा, 9 से 9 कट हो जाएगा। देखो आप इसको यूं भी कर सकते हैं ना, ऊपर 9 और नीचे 100, इनटू में इसका 10 ऊपर डिवाइड में 9। ठीक है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्या बचेगा 1/10। अगर आपको नहीं आता हो जनरली आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 1/10 बचेगा। ठीक है, तो r आ गया 1/10। 1/10 छोटा है बड़ा 1 से, छोटा ही है तो 1 से, लेस देन 1, मतलब यहाँ पे r लेस देन 1 है तो यूज होगा फार्मूला लेस देन 1। हो गया क्लियर? n इक्वल टू कितना, n इक्वल्स टू 100 हो गया। नाउ अब आ जाओ sn इक्वल्स टू फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, क्योंकि लेस देन 1 है। तो यहाँ पे s100 इक्वल टू a की वैल्यू हो गई 9/10, 0.9 है ना तो 9/10 लिख दिया, ब्रैकेट में 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 पूरे की पावर 100, ब्रैकेट डिवाइड में 1 माइनस 1/10। तो वैल्यू सोल्व होके ये आई, ऊपर तो 9/10 इंटू 1 माइनस 1/10 का मतलब हो गया 0.1 की पावर 100। ये लो ऊपर हो गया ये तो, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, 10 एलसीएम, 10 माइनस 1 9, 9/10 आएगा, 9/10 से 9/10 कैंसिल। तो रिजल्ट क्या आया ओवरऑल, 1 माइनस 0.1 की पावर 1000, नहीं सॉरी 100। ये आंसर आएगा कि ये सम होगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया। सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई कैसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले का यूज देखना है कौन सा कब लगेगा। तो आर निकालने के बाद इतना चेक किया करो कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट चले क्वेश्चन लेके अभी देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट मैंने फिर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स का। इस बार n टर्म्स का सम निकालना है, कोई टर्म्स की काउंटिंग नहीं है 20 30 ऐसे, तो n टर्म्स का ही निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट a इक्वल्स टू 1
और r इक्वल्स टू इसके डिवाइड में ये कर दूं तो -1/3 डिवाइड 1, तो रिजल्ट आएगा -1/3 लेस देन 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहोगे ये तो प्लस माइनस आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव आएगी r की वैल्यू, क्योंकि इसके डिवाइड में ये करेंगे तो नेगेटिव, इसके डिवाइड में करेंगे तो नेगेटिव, इसके डिवाइड में ये करेंगे तो नेगेटिव से कारण, तो ये हर बार नेगेटिव ही रहेगा ये तो, और यही रिजल्ट आना है आपका r की वैल्यू -1/3। ठीक है, तो अब इस सीरीज का सम क्या होगा, तो Sn के लिए सीधा लगाओ फार्मूला, Sn फार्मूला a इंटू 1 से लेस है ना, तो 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। हाँ, तो Sn इक्वल टू a की वैल्यू 1 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की वैल्यू -1/3 पूरे की पावर n ओवर 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ नीचे एलसीएम ले लो, तो नीचे आ जाएगा, चलो पहले ऊपर करते हैं सोल्व, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस में -1 की पावर n हो गया, और नीचे हो गया 3 की पावर n, और नीचे हो जाएगा 4/3। दोनों के अलग अलग कर दी मैंने, -1 की पावर n -1 या प्लस मत कर देना, n की वैल्यू नहीं पता, इवन होगी तो प्लस आएगा, ओड होगी तो माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे 3 की पावर n एलसीएम ले लो ऊपर वाले पार्ट में, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 3 की पावर n एलसीएम लिया तो 3 की पावर n माइनस -1 की पावर n, और डिवाइड में 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इसको यहाँ नीचे ले आओ, देखो सीधा करता हूँ ना शॉर्ट में सोल्व, ये लो 3 की पावर n माइनस -1 की पावर n ओवर ये इसके साथ ले लो, हाँ तो 4 इंटू 3 की पावर n हो गया, ये 3 ऊपर जा रहा हिसाब से तो, लेकिन इसको नीचे रहने दो, यहाँ से यहाँ लेके आओ -1 हो गया, बेस सेम, इसके डिवाइड में 3 आएगा, बेस सेम पावर माइनस, अगर डिवाइड है तो डिवाइड ही है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा, अरे यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ तक आए समझ वहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोला है, x³ प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 प्लस अप टू n टर्म्स का सम निकालना है, और x नॉट इक्वल टू +-1 है, कि x की वैल्यू +-1 नहीं है। ठीक है, तो a इक्वल टू x की पावर 3, r इक्वल टू इसके डिवाइड ये करेंगे स्टूडेंट्स x² मिलना है। ठीक है, अब ये +-1 के इक्वल नहीं है, तो फॉर्मूला में कौन सा यूज करूंगा, अभी मुझे नहीं पता, छोटी है बड़ी वैल्यू है 1 से, तो स्टूडेंट्स मन आए वो यूज कर लो, हम वो यूज कर लेते हैं, छोटी वाला यूज कर लेते हैं, ठीक, कोई भी यूज कर लो आप तो, क्योंकि जब क्लियर नहीं पता वहां पर ये +-1 के इक्वल नहीं है, उसी तरह पता है हमें। ठीक है, सही है, तो आगे चलो, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस, जब डिफाइन है तो कोई भी कर लिया फॉर्मूला। हाँ, तो Sn इक्वल टू a की वैल्यू है x की पावर 3 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x², हाँ तो x की पावर 2n ओवर 1 माइनस x², बस हो गया। आई होप समझ आया, छोटा ही पार्ट है, कुछ भी नहीं है, बस मैंने इसलिए करवाया ये वाला पार्ट कि x के टर्म्स आ रहे हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स क्लियर है। नेक्स्ट चले, अभी देखिए नेक्स्ट कराते हैं डिफाइन। देखिए अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या है वो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, इस जीपी की कितनी टर्म्स होगी, मतलब यहीं पे क्लियर हुआ n को निकालनी है, ये हमारे पास जीपी है 2/9 -1/3 प्लस 1/2 प्लस अप टू चल रही है, विल अमाउंट टू 55/72, मतलब जब इनका सम, अमाउंट मतलब उनका सम टोटल कितना हो जाए 55/72, मतलब ये हुआ, आपको क्या है गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये तो सीरीज है, पहले 2/9 माइनस के 1/3 प्लस के 1/2 अप टू चल रही है यहाँ पे, हाँ तो a इक्वल टू 2/9, r इक्वल्स टू -1/3 डिवाइड में 2/9, तो 9 ऊपर हो गया, माइनस के ऊपर 9 और नीचे हो गया 3 2 6, कट जाएगा 3 पे 2 और यहाँ हो गया 3, तो r की वैल्यू आ गई माइनस के 3/2। ठीक है, a की वैल्यू 2/9, r की वैल्यू -3/2। नेक्स्ट पार्ट में r की वैल्यू ये किससे लेस है, लेस देन 1 ही तो है, तो वो फॉर्मूला यूज हो गया। नेक्स्ट चलो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और Sn इक्वल टू 55/72 गिवन है, सम गिवन है Sn इक्वल 55/72। ठीक है, चलिए अब लिखिए, नाउ Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस, लेस है ना, तो 1 माइनस आर की पावर n
ओवर 1 माइनस आर, रखें सारी वैल्यूज। तो एस एन की वैल्यू तो है 55/72 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 2/9 इंटू 1 माइनस, यहाँ वैल्यू है माइनस के 3/2 माइनस 3/2 की पावर n ओवर 1 प्लस में 3/2 हो गया। ठीक है, एलसीएम लो 3/2 तो ये हो जाएगा 5/2 नीचे ना, हाँ तो ऊपर तो 9/2 और नीचे हो गया 5/2। ठीक है, और यहाँ हो गया 1 माइनस 3/2 की पावर n, ये वैल्यू आएगी। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट की फोर्थ की मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड की होगी। तो देखो रिजल्ट इधर लिखता हूँ, ओवरऑल क्या आएगा, इधर तो 55/72 है इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई 4 ओवर सेकंड और थर्ड की 45 ब्रैकेट में 1 माइनस के 3/2 की पावर n हो गया। इसको यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ लेके आओ, 55 इंटू 45 ओवर 72 इंटू 4 इक्वल टू 1 माइनस के 3/2 की पावर n हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे कर लो, इस पूरे पार्ट को यहाँ ले आओ, ये तो प्लस में हो गया क्योंकि ये माइनस का है, और ये जहाँ ले जाओ माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस में 3/2 की पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस 55 इंटू 45 और 72 कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आएगा। ठीक है, अब रखें यहाँ पे एलसीएम ले लो, 288 एलसीएम हो गया, तो यहाँ तो आ जाएगा 288 माइनस में वहाँ पे 45 की 55 से कर लेते हैं ना, हाँ तो 45 की 55 से 5742 ये आएगा 2475। ठीक है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें से लेस कर लो अभी, 2475 में से 288 7। ठीक है, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये आएगा माइनस में 2187 और 288। देखिए स्टूडेंट्स, ये बचेगी वैल्यू, तो ये कट हो रहा है, 3 पे कट रहा है ना, 3 पे कट करते हैं तो 96 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिर 3 पे कट रहा है, ये भी ये आएगा, ये फिर 3 पे कट रहा है दोनों केसेस में, तो ये आएगा 32 और ये आ जाएगा, ये आएगा। तो देखो रिजल्ट ओवरऑल क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 243 ओवर 32, ये आएगा रिजल्ट। किसके इक्वल, इस पार्ट के इक्वल ये आया है। जब पावर में n है तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो ये जो नीचे वाला बेस है ना, इधर भी सेम बनाओ डिट्टो। अब वो सेम कैसे बनेगा, यहाँ पे कितना है माइनस, तो माइनस तो आ ही जाएगा, 3/2 और पावर देखनी है तो ये कितनी पावर है 3/2, ये 3 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 5 है, हो तो रहे। तो देखो यहाँ तो आ गया माइनस के 3/2 की पावर n इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस 3/2 की पावर 5। यहाँ से देखो माइनस की पावर 5 माइनस, तो माइनस आया, 3 की पावर 5 243, 2 की पावर 5 32 हो गया। और देखो दोनों के बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गई। दिस एम्प्लाइज n इक्वल्स टू 5 हो गया रिजल्ट, ये आंसर आएगा। तो थोड़ा सा लेंथी गया था पार्ट, ये भी कट करना है बीच से। ठीक है, बाकी आपको सोल्व करना है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करें। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा ट्रिक का क्वेश्चन, कैसे करें देखो ट्रिक से। क्या आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए जीपी। एक जीपी में कितने टर्म्स है ये निकालना है। इफ a1 इक्वल टू 3, अगर फर्स्ट टर्म 3 है, an इक्वल टू 96, लास्ट टर्म 96 है और sn 189 है, तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्वेश्चन में।
कैसे निकलेगा, देखो थोड़ी ट्रिक याद रखें कि Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हमें पता है Sn बराबर होता है a मतलब a1 हो गया फर्स्ट टर्म में, r की पावर n-1 ओवर r-1 फॉर r ग्रेटर देन 1 होता है ना फॉर्मूला। हाँ तो r ग्रेटर देन 1 ही आया क्वेश्चन के अंदर, आप यही लेके चले फॉर्मूला, वैसे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या है कि स्टूडेंट्स इसके बाद मैं इसकी यहां करूं मल्टीप्लाई, देखो पहले a r की पावर n माइनस a ओवर r-1 हो गया। मैं इसको थोड़ा सोल्व कर रहा हूं पहले भी इसको। अब देखो इसमें से एक r ऐसे कर दूं, r की पावर n-1 इंटू r माइनस a ओवर r-1। बताइए समझ आया नहीं है? बात तो वही है, दोनों बेस सेम पावर ऐड, तो r की पावर n ही आएगा। ये हो गई लास्ट टर्म, ये होती है n, an इंटू r माइनस a ओवर r-1 Sn बराबर, देखिए रिलेशन के बीच में हो गया ना, रखे वैल्यू सोल्व करे आगे। हाँ तो Sn की वैल्यू होगी 189, an की वैल्यू होगी 96 r माइनस a की वैल्यू होगी 3 डिवाइड में r-1, इसको यहां लेके आ जाएंगे, देन 189 r माइनस 189, ठीक है, इक्वल टू 96 r माइनस के 3 हो गया। 96 r यहाँ पे लेके आओ, हाँ तो 189 r माइनस के 96 r इक्वल्स टू माइनस के 3 प्लस के 189 हो गया यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में 6 गए 3 और 18 में ये 96 ही आएगा, 93 आएगा सॉरी, ठीक है। इंटू में r इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 186 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे r इक्वल्स टू, तो 186 ओवर 93 इक्वल टू 2 आंसर आएगा। ये वैल्यू हो गया, पहले r की वैल्यू आ गई, निकालनी थी n की वैल्यू, तो हमने ट्रिक लगा करके r की निकालनी वैल्यू, सीधा वैसे सोल्व नहीं हो क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा सा सोल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो इसमें ये बात याद रखना कि हम लास्ट टर्म और सम दिया जाए, लास्ट टर्म और सम दिया जाए तो मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ वैल्यूज को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलें, नाउ निकालना n है क्वेश्चन में, n कैसे आएगा, नाउ an इक्वल टू, पता है मुझे क्या होता है, an इक्वल टू a1 इंटू r की पावर n-1, ये 96, a1 की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2 पावर n-1 हो गया। इसको से डिवाइड करें तो यहाँ आ गया 32, 2 की पावर n-1, हाँ तो ये 2 की पावर 5 हो गया, यही तो होगा ना, दोनों का बेस सेम हुआ नहीं हुआ, अभी देखो ना, बेस सेम पावर इक्वल, हाँ तो n-1 इक्वल्स टू कितना हो गया 5, देन n इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 6। मतलब इस क्वेश्चन में n के टर्म्स, n कितना है, मतलब कुल टर्म्स कितनी 6, जिसमें लास्ट टर्म ये है, Sn ये है और a1 ये। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने r भी डिफाइन कर दिया और लास्ट टर्म भी निकाल दी, n भी मतलब क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म भी डिफाइन है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से अगर फार्मूला आता है तो इसको आप यूं सेट करें क्वेश्चन को, ध्यान रहेगा अभी, आई होप ध्यान रहने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिफाइन कर देते हैं, फिर आज की वीडियो में खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वैल्यू फिर और डिफाइन करेंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन और डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें आपको सेम टर्म्स दिखेंगे और ये जीपी भी नहीं है अगर आप ट्राई करेंगे तो पहले इसको जीपी बनाएंगे, फिर उसका सम निकालेंगे, सम निकालना है इस जीपी का n टर्म्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कैसे होगा, तो पहले जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो उसमें वैल्यू कॉमन और सब में से कॉमन ले लिया, वैल्यू यहाँ पे 7 कॉमन है तो 7 कॉमन है, 7 प्लस 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस अप टू, ठीक है। इसे पहले आप 7 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस 1.1 प्लस 1.11 प्लस 1.111 प्लस अप टू हो गया। अब अगला स्टेप होता है स्टूडेंट्स, इसमें ऐसे क्वेश्चनों में जीपी बनाने के स्टेप बता रहा हूँ, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे आप, हाँ तो डिवाइड तो बाहर कर देता हूँ और अंदर करता हूँ मल्टीप्लाई, 9 प्लस 9.9 प्लस 9.99 प्लस 9.999 प्लस अप टू चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। अगले पार्ट के अंदर अब इसको आप यूं लिख दो 10 माइनस 1 ये वाला पार्ट प्लस में ये वाला आ जाएगा, 10 माइनस 0.1 ये वाला हो गया,
प्लस में ये आ जाएगा 10 माइनस 0.01 प्लस में अगला 10 माइनस 0.001 प्लस अप टू चलता रहेगा। देखो ऐसे मैंने ये टर्म्स लिखी है, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखा, सेकंड टर्म को ऐसे लिखा, थर्ड को ऐसे, फोर्थ को ऐसे और अप टू चलता रहेगा। ऐसे जीपी बनेगी। अब बनाऊंगा जीपी, देखना ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चन डिक्टो यही स्टेप लगाने हर बार आपने। तो क्या आएगा देखो जीपी में, पहले यहाँ पे 7/9 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 सारे अलग, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस अप टू हो गया अलग, और माइनस में अगला 1 ब्रैकेट माइनस कॉमन लिया मैंने, सब में माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1/10 प्लस में 1/100 प्लस में 1/1000 प्लस अप टू चलते रहो। ये बंद हो गया। देखो पहला ये हो गया, n टर्म्स तक के लिए है, 10 10 10 10 अलग कर दिए मैंने सारे, प्लस अप टू हो गया। सेकंड पार्ट में माइनस, सब में से कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस अप टू 1/1000 चलता गया। दो पार्ट बन गए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। ये जीपी शो करेगा और ये वाला सीधा 10 इंटू एन आंसर आएगा। अगर कोई टर्म्स 10 से शुरू और बीच में 10 10 10 और लास्ट में फिर 10 ही आए तो 10 इंटू एन होता है। जितने टर्म्स हैं, जैसे इसमें n टर्म्स हैं तो 10 इंटू एन हो जाएगा। तो 7/9 ब्रैकेट में 10 इंटू एन, तो इसका आंसर आ गया माइनस में। अब ये जीपी सीरीज है और इसका आप निकालें तो क्या होगा, सीधा लिखो फॉर्मूला 1a1 इंटू a1 मतलब 1 हो गया, 1 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर, क्योंकि r है 1/10, भाई इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, वही तो आएगा r, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो r मिलेगा, तो r आएगा 1/10। ये जीपी सीरीज आप ट्राई कर लेना, इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, हर बार 1/10 ही आंसर आएगा। तो r की वैल्यू यहाँ 1/10 है, 1/10 मतलब 1 से छोटा, तो फार्मूला क्या लगेगा 1 माइनस r की पावर n, r कितना 1/10 पूरे की पावर n, ये ब्रैकेट डिवाइड में 1 माइनस r, ये हो गया और ये ब्रैकेट बंद। बस ये आंसर है। इसको आपको सोल्व करना है, अभी सोल्व करें तो देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा 7/9 यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पर तो 10n हो गया माइनस, यहाँ पे 10 एलसीएम ले लो तो 10 ऊपर चला गया, ऊपर 10 और नीचे आ जाएगा 9, 10 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n। भाई 1 की चाहे कितनी पावर हो, यहाँ पे माइनस थोड़ी ना 1 है जो वो शो करेंगे, 1 की चाहे कितनी पावर 1 रहेगा, 1/10 की पावर n, 10 की पावर n हो गया 1 अलग, ठीक है। समझ में आया था केस। अगले पार्ट से 10 यहाँ कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 70/9, ठीक है, 10 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n माइनस 1/9 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये पार्ट हुआ। अगले पार्ट से 9 भी एलसीएम लेके बाहर निकालो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 70/81 ब्रैकेट में 9n माइनस को अंदर करो तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का, प्लस 1/10 की पावर n, Sn मतलब इसके इक्वल हो गया। Sn तो क्या राइट करना है, ये लो याद से। आई होप समझ आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट भी लग रहा है तो एक और क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही हम नेक्स्ट वीडियो में पहला क्वेश्चन वही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे मैंने स्टेप बताए, स्टेप आपने फॉलो करने हैं, इस तरह से करना है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना है। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसे ही डिफाइन करूंगा, वहां पे आपको जो प्रॉब्लम हो सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। थैंक यू।